ये कहानी मैं ओलिविया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। जब मैं छोटी थी तब एक समय ऐसा आया था कि मैं जल्दी से स्कूल के खत्म होने का वेट किया करती थी। स्कूल की बस जैसे ही मुझे घर पहुंचाती थी, मैं फटाफट उसमें से उतरकर अपने घर में घुस जाती थी और कोई भी दूसरा काम करने से पहले मैं भागते हुए अपने बगीचे में पहुंच जाती थी। मेरी इतनी एक्साइटमेंट की वजह था मेरे गार्डन में लगा एक पेड़, जिस पर कुछ दिनों से मधुमक्खियों ने अपना एक छत्ता बना लिया था। मेरे लिए वो एक बहुत ही अनोखी चीज थी, क्योंकि मधुमक्खियों का घर मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। और मेरी मॉम ने मुझे ये भी बताया था कि जो हम शहद खाते हैं वो मधुमक्खियां अपने घर में ही बनाती हैं। इसीलिए मेरा इंटरेस्ट उस छत्ते में और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर एक दिन मैंने अपने डैड से पूछा, डैड, वो जो गार्डन में मधुमक्खियां हैं वो हमेशा हमारे गार्डन में ही रहेंगी ना? नहीं बेटा, वो कुछ कुछ समय के बाद अपना छत्ता कहीं और बना लेती हैं। आज वो हमारे गार्डन में है तो शायद कुछ महीनों के बाद वो किसी और के गार्डन में रहने चली जाएंगी। ओह नो! क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि वो हमेशा हमारे ही गार्डन में रहें? हाँ डैड, वो कितनी क्यूट हैं। मैं चाहती हूँ कि वो कभी भी यहाँ से ना जाएं। उस दिन के कुछ ही दिन बाद मेरा बर्थडे था और मेरे डैड ने सुबह सुबह मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट देते हुए उठाया। मैं जैसे ही उठी, डैड के हाथ में एक सरप्राइज गिफ्ट देखकर मैं एक्साइटेड हो गई। मैंने फटाफट गिफ्ट रैप खोला और देखा कि मेरे डैड ने मुझे एक कैमरा गिफ्ट किया था। उस दिन मैं बहुत खुश हुई और उसी दिन से स्टार्ट हुआ मेरा फोटोग्राफी का शौक। मेरे डैड ने मेरे कैमरा की सेटिंग्स एडजस्ट कर दी और बस फिर क्या था, मैं घर में मौजूद हर चीज की फोटो लेना शुरू हो गई। पर मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की फोटोज क्लिक करने में। और मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट फोटो पता है कौन सी है? जी हाँ, आपने सही गैस किया। मेरी फेवरेट फोटो उस मधुमक्खी के छत्ते की ही है, जिसे क्लिक करने के बाद मेरे डैड ने वो मुझे फ्रेम करवाकर भी दे दी और मैंने उसे मेरे कमरे की दीवार पर टांग दिया। आज मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और बचपन में लगा फोटोग्राफी का शौक आज भी मेरी फेवरेट हॉबी है। पिछले ही महीने की बात है, मैं लैपटॉप पर बैठकर फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी कि तभी मैंने देखा कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है, जिसमें सब लोग अपनी क्लिक करी हुई बेस्ट एनिमल फोटोज सबमिट कर सकते हैं। मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने भी तुरंत पार्टिसिपेट करने का मन बना लिया। मेरे पास वैसे तो काफी सारी एनिमल फोटोज थीं, लेकिन कंपटीशन के लिए मैं और भी ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करना चाहती थी। लेकिन शहर में मुझे सिर्फ कौवे और कबूतर ही क्लिक करने को मिले। अगले दिन जब मैं कॉलेज में इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड कर रही थी, तब मेरे दिमाग में अचानक ही एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोज क्लिक करने के लिए मैं 1-2 दिन के लिए किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क चली जाऊं। जब डैड मुझे कॉलेज पिक करने आए तो मैंने घर आते हुए डैड से कहा, डैड, मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं वाइल्ड लाइफ फोटोज क्लिक करने के लिए रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क चली जाऊं। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी कोई फ्रेंड भी जाएगी? नहीं डैड, मैं मजे करने थोड़ी ना जा रही हूँ। वैसे भी जानवरों की फोटोज क्लिक करने के लिए बहुत फोकस और साइलेंट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। मेरा जवाब सुनकर डैड चुप हो गए। मुझे लगने लगा कि डैड को इस बात के लिए मनाना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मुझे कहीं अकेले नहीं भेजा था। कि तभी अचानक से डैड ने मुझे कहा, ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए मेरी रिवॉल्वर भी लेके जानी पड़ेगी। मैंने डैड से कहा कि सेफ्टी के लिए मेरे पास चिली स्प्रे भी है, लेकिन डैड मेरी बात नहीं माने, इसलिए मैं अपने साथ रिवॉल्वर ले जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने अगली ही सुबह निकलने का प्लान बना लिया और इसलिए मैं रात से ही अपनी फोटोग्राफी ट्रिप की तैयारी करने लगी। मैंने गाड़ी की डिक्की में हमारा फोल्डेबल टेंट रख लिया था
और मेरे छोटे से बैग में मैंने अपना कैमरा, लैपटॉप एंड ऑफ कोर्स डैड की रिवॉल्वर और मेरा चिली स्प्रे भी रख लिया। अगली सुबह 9 बजे मैं अपनी ट्रिप पर निकलने के लिए तैयार हो गई। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, और हाँ, कार धीरे चलाना और सेफ्टी के लिए गन हमेशा अपने पास रखना। ओके डैड। मॉम ने भी मुझे ब्लेसिंग्स दी और मैं घर से निकलने के लिए रेडी हो गई। मॉम डैड ने मुझे घर के बाहर तक सी ऑफ किया और मैं 9:15 बजे अपनी कार में बैठकर घर से निकल गई। हाईवे पर मैं पहली बार कार चला रही थी, इसलिए मैंने डैड की बात मानते हुए कार ज्यादा तेज नहीं चलाई और करीब दोपहर के 12 बजे तक मैं रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क पहुंच गई। और अपना टेंट सेटअप करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए वहीं बैठ गई और आसपास के नजारे देखने लगी। उन घने जंगलों में मुझे तरह तरह के पक्षी और जानवर दिखाई देने लगे जो कि मैंने शहर में कभी भी नहीं देखे थे। जल्दी ही मैं अपना कैमरा लेकर रेडी हो गई और कीड़े मकोड़ों से लेकर छोटे मोटे पक्षियों और जानवरों तक की फोटोज क्लिक करने लगी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी और जानवरों से भरे जंगल में घूमते हुए मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। शाम के करीब 5 बजे मैं अपने टेंट में वापस लौट आई और जितनी भी फोटोग्राफ्स मैंने अभी तक क्लिक करी थी, मैंने उनको अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया। कुछ ही देर में ठंड बढ़ गई और अंधेरा भी हो आया, इसीलिए मैंने टेंट के बाहर आग भी जला ली। रात के करीब 9 बजे मैंने अपना फ्रोजन फूड आग पर गर्म किया और डिनर करने लगी। आज का फोटोग्राफी एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन रहा था कि मैं खाना खाते समय भी अपनी ली हुई फोटोग्राफ्स के बारे में सोच रही थी कि तभी मुझे सामने की घनी झाड़ियों से एक लकड़ी के चटकने की आवाज आई और मैंने सामने देखा तो मेरी सांस अटक गई। मेरे ठीक सामने एक आदमी खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक कच्छा था और वो काफी गंदा सा दिखाई पड़ रहा था। उस आदमी को देखकर मैं अलर्ट हो गई और सोचने लगी कि क्या ये कोई आम इंसान है या मुझे इससे कोई खतरा हो सकता है। और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस आदमी ने अपने कच्छे में से एक बंदूक निकाली और मुझे उसको दिखाते हुए हंसने लगा। उस समय मुझे समझ आ गया कि यह आदमी मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और मैं तुरंत ही अपने टेंट में घुस गई और उसकी जिप लगाकर मैंने खुद को टेंट के अंदर बंद कर लिया। मैं फौरन अपने बैग में डैड की रिवॉल्वर ढूंढने लगी, लेकिन तभी मैंने रियलाइज किया कि रिवॉल्वर बैग से गायब थी। बैग में रिवॉल्वर के अलावा सारा सामान मौजूद था और इस बात का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि उस आदमी के पास मेरी ही रिवॉल्वर थी। जिस समय मैं दोपहर में फोटोग्राफ्स क्लिक कर रही थी, वो पागल आदमी जरूर मेरे टेंट में घुसकर मेरी रिवॉल्वर बैग से निकालकर अपने साथ ले गया होगा। तभी मैंने रियलाइज किया कि मैंने खुद को टेंट में बंद तो कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी सेफ नहीं हूँ और ये सोचकर मैं जोर जोर से रोने लगी कि तभी मुझे टेंट के बाहर से उस आदमी के हंसने की आवाज आने लगी और वो मेरे टेंट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। थोड़ी ही देर में टेंट का जिपर फट गया और उस आदमी ने अपना मुंह टेंट के अंदर घुसा लिया और मेरी तरफ देखने लगा। तभी मैंने अपना आखिरी हथियार यानी कि मेरा चिली स्प्रे उठाया और सीधा उस पागल आदमी के मुंह पर उसको स्प्रे कर दिया। चिली स्प्रे आंख में जाते ही वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी आंख पकड़कर जमीन पर बैठ गया। मैं मौके का फायदा उठाकर टेंट से फटाफट निकली और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागी। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उस जगह से भाग निकली कि तभी मैंने बंदूक के 2 शॉट्स की आवाज सुनी, लेकिन मैं बिना रुके पूरी रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी को भगाती रही। रात के अंधेरे में मैं अपने घर वापस पहुंची और मैंने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। डैड ने उसी वक्त पुलिस को फोन लगाया और इस बात की जानकारी दी और पुलिस ने डैड से कहा कि वो सुबह आकर मेरी स्टेटमेंट लेंगे।
सुबह जब एक पुलिस ऑफिसर मेरी स्टेटमेंट लेने आया तब हम लोगों ने देखा कि मेरी कार की बैक साइड पर एक बुलेट होल भी था। यानी कि अगर उस पागल आदमी का निशाना सही जगह लग जाता तो शायद मैं आज इस दुनिया में ही ना होती। उस घटना में ना सिर्फ मैंने अपना कैमरा और लैपटॉप खोया, बल्कि उस घटना में तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस भी खो दिया। और शायद अब मैं कभी भी अकेले इस तरह के एडवेंचर पर नहीं जा पाऊंगी।